क्वेश्चन दिया है कि 50,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। ठीक है ना, प्रति तिमाही मतलब क्वार्टरली दे हो इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, और 6 मंथ का आपसे ब्याज पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर देख लेते हैं। दर दी आपको 12% वार्षिक। तो भाई एक चीज समझो यहां से कि 12% वार्षिक दी है तो तिमाही में दर कितनी हो जाएगी। ब्याज तिमाही दे तो दर हमें भाई तिमाही की करनी पड़ेगी। तो ये तो वार्षिक है, इसका मतलब ये 12 महीने की 12% दर है। तो भाई जो तिमाही होता है ना उसमें 3 महीने होते हैं, तो भाई 1 महीने के निकाल लो पहले। दर कितनी होगी 12/12, और 3 महीने की कितनी होगी भाई 12/12 गुना 3। ठीक है, 3 चौक 12, 4 तिया 12, मतलब 3% तिमाही। ठीक है, ये आपकी दर होगी। अब बारी आती है समय की। समय दिया है 6 माह। देखो अगर दर तिमाही में है तो समय भी तिमाही में लाना पड़ेगा, मतलब क्वार्टरली। ये चीज ध्यान रखना इंग्लिश वाले। ठीक है, तो समय भी ले लेते हैं अपना। समय कितना है 6 माह। 6 माह तो बराबर कितना हो गया भाई 6/2। क्यों, सॉरी 6/3, क्योंकि एक तिमाही में 3 महीने होते हैं और कुल मिलाकर 6 महीने हैं। तो कुल कितनी तिमाही होगी 2 तिमाही, मतलब 2 क्वार्टर्स हो गए। ठीक है, 2 तिमाही। ठीक, अब निकाल लेते हैं ब्याज। तो ब्याज कौन से तरीके से निकालेंगे, मेरे वाले तरीके से, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज है ये। ठीक है, तो 2 तिमाही का ब्याज है। तो 3% और 3%। जो बच्चे मेरी पहले वीडियो देख चुके हैं उन्हें तो पता है कैसे निकालेंगे ब्याज। तो 50,000 गुना, पहले मैं 6.09 अपॉन 100। ठीक है, वो बताऊंगा मैं अभी 6.09 कैसे आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ऐसा करो 5 की गुना कर दो तो 5 नाम 45, 5 0 0 तो 4 आ गया, 5 6 30। ठीक है, अब देखो दशमलव क्या है 2 हैं, जीरो क्या है 2 हैं, तो जीरो लिख देते हैं पहले, और दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा। तो ब्याज कितना है 3045। अब ये देखो 6.09 कैसे आया। 6.09 ऐसे आया, देखो अगर 100% ब्याज है, सॉरी ब्याज बोल रहा हूँ मैं, मूलधन है, मतलब आपका अगर प्रिंसिपल है 100%, तो ब्याज कितना होगा पहले वर्ष के लिए 3% होगा, है ना, प्लस दूसरे वर्ष के लिए 3% ब्याज होगा। तो 2 वर्ष का हमने निकाल लिया, लेकिन ये साधारण ब्याज निकाला हमने। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अगर तीसरे वर्ष का पूछता तो दूसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगता। ठीक है ना, तो प्लस 3 गुना 3/100। इसको हल करना है, तो 3 तिया कितना हो गया 9। भाई 100 का भाग करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 3 तो 6 हो गए ये तो, और 100 का भाग जब 9 में देंगे तो 0.09 आएगा। दोनों को जोड़ दो तो 6.09 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ये अगर इसका भाग देंगे ना तो 0.09 आएगा, और जब 6 में जोड़ेंगे तो 6.09 आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है। अब इसमें समय की गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और डायरेक्ट हमारा ब्याज निकलेगा। उसमें क्या करना होगा, अगर हम बेसिक तरीके से करते, पहले मूलधन निकालते, फिर हम ब्याज निकालते, और उत्तर मैच कर लो भाई 3045 कहीं आ रहा है, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर जो बच्चे बेसिक से करना चाहते हैं वो बेसिक से कर लें, मैं बस केवल समीकरण लिख देता हूँ, है ना। मूलधन बराबर क्या हो गया भाई, मूलधन बराबर हो जाएगा मूलधन 50,000, 1 प्लस दर, दर कितनी है 3%/100, उसकी पावर समय 2 तिमाही। ठीक है, इसको हल कर लेना। तो पहले आपका मिश्रण आएगा निकल के। देखो अब ये क्या हो गया है, यहाँ एक स्टेप में और लिख देता हूँ, इस वजह से मैंने ऐसे नहीं किया था। ये आ जाएगा 103/100 और उसकी पावर 2। ठीक है ना, इस वजह से नहीं किया था मैंने ये। ठीक है, ये तरीका बेस्ट है ब्याज निकालने के लिए 3 वर्ष तक। अगर 4 वर्ष का आपसे पूछ लेना तो फिर बेसिक तरीके से करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।